भी 2 एलिमेंट लेना है where मैम x1 मैम स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है। Yes, ma'am. Okay, let me Yes. Yes. yes No improvement. ब्लर है। ब्लर है। Okay, ज्वाइन करती हूँ। Blur है। Yes, miss. बहुत blur है. Is it fine now? Yes. Yes, ma'am. yes, Yes. बराबर। Yes. Okay. Now f of x1 equal to f of x2. So definition apply करो 3x1 divided by 5 plus 2 equal to 3x2 divided by 5 plus 2. Now 2 तुम लोग cancel कर सकते हो from both side, correct? So 3x1 divided by 5 equal to 3x2 divided by 5. Now 3 by 5 दोनों constant है, correct? So x1 will be equal to x2. हो गया and therefore f is 1 1. जैसे onto भी है ना? f is onto yes you can find element. Onto. Yeah, This onto R2 है. R है मैम हाँ। ऑन्टो कैसे कर सकते हैं? और तुम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हो कि ये ऑन्टो है? प्लीज बेयर विद द साउंड बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रक्शन वर्क. 15 to 20 मिनट्स में बंद हो जाएगा. ओके ऑन्टो के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो? से ये R2 R है. सो सपोज y इक्वल टू 3x by 5 प्लस 2. अब ऑन्टो मतलब क्या होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट y belongs to R there exist x such that x belongs to R such that f of x equal to y. मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास ऐसा x होना ही चाहिए such that f of x equal to y. So तुम लोग यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. y equal to 3x by 5 plus 2 and therefore y minus 2 equal to 3x by 5. Therefore 5y minus 2 divided by 3 equal to x. So for every y you can find this x. Clear? इस ग्राफ से भी कर सकते हैं ना? या ग्राफ से भी कर सकते हो. अगर x क्यूब है तो वो ग्राफ क्यूबिक इक्वेशन देखना है. क्यूबिक ग्राफ. अगर क्यूबिक फंक्शन दिया तो क्यूबिक ठीक है. बट Yes, मोस्टली क्या square होता का है है कि तो हर एक ऐसा. फंक्शन का हाँ कभी कभी मतलब मोस्टली क्या होता है कि हर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना जरा मुश्किल होता है. So मीन्स that's उसमें ये ऑड नंबर आया तो वो ऑन्टो होता है जो ग्राफ में. ग्राफ में पॉलिनोमियल और मीन्स अगर ये पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया तो अगर उसमें ऑड नंबर आया तो ऑन्टो आता है. ओके ओके या और इवन नंबर में पॉलिनोमियल फॉर इवन. ओके यस या इवन में नहीं आता है. करेक्ट. ओके ठीक है फाइन. नाउ व्हिच वन? क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया. ओके लेट मी चेक व्हाट अबाउट अदर्स. मयूरेश Yes. यस मैम. क्वेश्चन नंबर 3 किया है? मैम एक्स्ट्रा का ना? यस किया है. ओके सो f ऑफ 0 क्या मिलेगा? मैम डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ना. x शुड बी लेस देन 0. x should be less than 0. करेक्ट. सो सबको समझा हम f ऑफ 0 क्यों नहीं फाइंड कर सकते? यस समझा. Yes. बिकॉज f ऑफ 0 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बिकॉज x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0. अगर मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया होता तब तुम लोग f ऑफ 0 फाइंड आउट कर सकते थे. ओके या नाउ
Question number 4th, second one. F of x equal to 256 x raised to 4. G of x equal to square root of x. Okay, find out क्या करना था, f of g and g of x. So f of g is equal to, this is nothing but f of g of x. Now this is equal to f of g of x is square root 2. Root of x. x raised to half. x raised हाफ to लिख half. सकते हैं, ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो मुझे क्या करना है, ये जो मेरा फंक्शन है f का, इसमें मुझे सिर्फ x की जगह पे x रेज टू हाफ लिखना है. ये 4 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है. नाउ Yes. दिस इज इक्वल टू 256 x रेज टू 4 by हाफ 2. और ये, नाउ दिस 256 इज x square. इक्वल टू, यू नो X दिस square. लॉस ऑफ इंडाइसेस, 256 x square. x square. correct. So 256 x raised to 4 by 2 is 256 into x square. X square. मिल गया फर्स्ट वन. Yes. इस g of f भी ठीक है. 256 x square आ रहा है. g of f वही आएगा. सेम आ रहा है. ओके, चेक करते हैं. So g of f of No ma'am, x 16x square आ रहा है. स्क्रीन बहुत ब्लर आ रहा है. 16x square आ रहा है. 16x. 16x square. 16x Okay, square. 16x square आ रहा है. 16x square आ का रहा है. देखते हैं. ओके, 16x square. या x raised to 4. This is equal to, now अभी हमें क्या करना है, x की जगह पे रिप्लेस करना है. तो ये क्या आएगा, 256 x raised to 4. So 256 का स्क्वायर रूट लोगे 16 16 एंड ये आएगा X x square. 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 16x square. Yes. फाइन. Yes. Ma'am, extra first. Yes, first वाला. फर्स्ट वन, या फर्स्ट वन इज इजी नो. फर्स्ट वन में f of x equal to 2x plus 3 divided by 3x minus 2. ओके, हमें प्रूफ करना है कि f of f is identity function. तो मैंने पहले आइडेंटिटी फंक्शन लिया है, तुम्हें करेक्ट बताया कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है. हमने एकदम स्टार्टिंग में किया था जब हमने बेसिक फंक्शन से शुरुआत की थी, रिमेम्बर. Yes. इवन मैंने डेफिनेशन भी नीचे मेंशन किया था दैट आइडेंटिटी फंक्शन हम किसको बोलते हैं, जब f of x इक्वल टू x होता है, जो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर तुम्हें आंसर में वही वैल्यू मिल रहा है तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. करेक्ट. नाउ अभी तुम्हें क्या प्रूफ करना है, हियर f इज आइडेंटिटी फंक्शन. अगर f of f तुम्हें आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करना है, दैट मीन्स तुम्हें क्या प्रूफ करना है. नाउ अगर ये ट्रू होगा देन f of f will be identity function. समझा क्या? Yes. Yes, yes. Yes. तो ये हमें शो करना है कि इसका वैल्यू ये आएगा. तो वो कैसे शो करेंगे, टेक LHS. दिस इज इक्वल टू f of x. दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले तो f of x का वैल्यू क्या है, 2x plus 2x plus 3 divided by by 3x minus 2. ओके, अब क्या करना है, वापस से फंक्शन f ही अप्लाई करना है. अब x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है 2x plus 3 डिवाइडेड बाय 3x minus 2. सो सबसे पहले 2 into 2x plus 3 divided by 3x minus 2 plus 3 is whole divided by 3 into 2x plus 3 divided by 3x minus 2 minus 2. ठीक है. अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. इसको कैसे सॉल्व करोगे, सो दिस इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, दोनों के न्यूमरेटर में, ठीक है, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो. तो ये क्या आएगा, 2 अंदर लेके जाओ, 4x प्लस 3 2 जा 6. नाउ इसके डिनोमिनेटर में 3x माइनस 2 है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है. तो क्या आएगा, प्लस 3x माइनस 2. अब ये होल डिनोमिनेटर आएगा 3x माइनस 2. फाइन. Yes. समझा मैंने क्या किया? Yes. ओके, सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करो. 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 3 9 एंड ये 3x माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो. सो माइनस 2 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2. अब देखो क्या ये कैंसिल हो जाएगा. Yes. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या आएगा, 4x प्लस 6 प्लस 3 ब्रैकेट ओपन करो, 9x माइनस 6 minus 6. डिवाइडेड बाय 6x प्लस 9
अभी यहाँ पे माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, -6x Minus माइनस 6x माइनस plus प्लस 4. 4. 4। 6 नाउ ये 6x कैंसिल हो जाएगा। 13x by 13. दिस इज इक्वल टू 13x ये हो जाएगा upon 13x 13x 6 कैंसिल डिवाइडेड बाय Equal 13 13 is 13 equal x to आ रहा है। x. X. Okay, so Yes. therefore f of f is identity function. Clear? yes इसका मेरा बाजू वाले पेज करो पे ना। लो ना। कौन सा पेज चाहिए? हाँ यही वाला बस। मैम जी का वैल्यू है √x क्यों नहीं हमने डाला उसमें? किसमें? जी ऑफ ओ जो नीचे लिखा है, नीचे नीचे नहीं मैम, नीचे जी ऑफ। यहाँ पे? हाँ हाँ यहाँ पे हम पहले वहाँ f अप्लाई करेंगे ना। मिस तो नेक्स्ट एफ पेज ऑफ दिखा ना। एक्स 256 से तो जी का भी वैल्यू √x दिया है ना क्वेश्चन में। हाँ, सी f ऑफ x सबसे पहले हम क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने f अप्लाई किया सबसे पहले, ठीक है। मैंने f का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया f ऑफ x का। f ऑफ x इज 256 x रेज टू 4। देन इसके बाद हम इस पे g अप्लाई कर रहे हैं। g इज अ स्क्वायर रूट ऑफ x, करेक्ट। नाउ x के जगह पे मेरे पास Yes. 256 इंटू एक्स रेज टू 4 है, तो ये x रिप्लेस होगा 256 x रेज टू 4 से, इसका होल रूट आएगा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए तुम दोनों का रूट बाहर निकाल सकते हो। ओके ओके, मिस इसका नेक्स्ट मेरा बाजू वाले पेज पे लो ना। मिस नेक्स्ट पेज दिखा ना, वो दिखना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4 फर्स्ट वन। एक कौन है? अजिंक्य। ओके अजिंक्य, टेल मी वन थिंग, क्या कौन सा क्वेश्चन किया था हम लोग ने? दिस वन नो, या ये वाला क्वेश्चन समझ आया क्या? यस मैम, वो सॉल्व करके भी हो गया है हाँ, सो फर्स्ट वन में क्या प्रॉब्लम है? मैम। उसमें जो लास्ट में जो वैल्यू है ना, उसमें प्रॉब्लम है मेरे को। कैलकुलेशन नहीं आ रहा है? हाँ, कैलकुलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। ओके ओके, so f of x equal to x square plus 5 and g इसका मेरा of थोड़ा x सा ऊपर लो equal ना। to x minus 8. Okay, hey, which one you want? थोड़ा ऊपर ऊपर से वो बाजू वाला क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया अभी। You want this sum? यस कौन सा सम चाहिए? हाँ हाँ मिस वही समझिए। Okay, take screenshot quickly. Done? यस मैम डन। नीचे वाला भी ले। यस मैम डन। Fine? Okay. यस So f and g हमें दिया है, f of g of x is equal to f of g of x. Now this is equal to f g of x is x minus 8, तो मैंने g of x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एंड देन अभी हमें f of x minus 8 फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो डेफिनेशन इज दिस, x को रिप्लेस करना है x minus 8 से, तो क्या आएगा? x minus 8 होल स्क्वायर प्लस 5। नाउ ये कैलकुलेट करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस 5। ठीक है, यस okay. Now just a minute. 6.2 question number 4. Yeah, verify that f and g are inverse function of each other. So last time I told you how to check f and g inverse कब होंगे? when f of g of x equal to x and g of f Equals of to x. x equal to x. ये Equals to दोनों x. ट्रू होगा तब हमारे फंक्शन जो है वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ठीक है। नाउ यू गाइस टेल मी, अगर किसी में डाउट है तो। मैम सी वाला ये क्या इनवर्स? सी, ओके, सी वाला कर लेते हैं। सो जिसने भी नहीं किया है या फिर जिसको समझ नहीं आ रहा कैलकुलेशन कैसे करना है,
वो यहाँ पे ध्यान देना। अभी थर्ड सम करते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाएगा तो ध्यान से करना, ठीक है। So g of x equal to 2x plus 3 divided by x minus 1. Now find out f of g of x. This is equal to f of g of x, which is equal to f of g of x is this. So 2x plus 3 divided by x minus 1. अब क्या करना है, हमें फंक्शन f अप्लाई करना है। दैट मीन्स f में जहां जहां तुम्हें x दिखेगा ये पूरा Yes. वैल्यू रिप्लेस करना है x से। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू x plus 3, that means 2x plus 3 divided by x minus 1 plus 3 whole divided by again 2x plus 3 divided by x minus 1 minus 2. ओके, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। दिस इज इक्वल टू 2x plus 3 plus 3 into x minus 1 divided by x minus 1 and this whole divided by 2x plus 3 minus 2 x minus 1 divided by x minus 1. So x minus 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी ब्रैकेट ओपन करो एंड सिंप्लीफाई करो। 5x plus 4x Okay. आएगा तो x side. क्या कोई मुझे वैल्यू बताएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का? 5x upon 4x 5x upon 5. 5x upon 5. 5x upon 5. 5x upon 5. हाँ मिस Upon 5x 5. upon 5. 5x upon 5. ओके, डायरेक्टली ओके। 5 cancel. No miss, only 5x 5. upon 5. 5x upon 5x upon Equal to 5. x. X. So X. 5x upon 5 which is equal to x. ये हो गया X. equation 1. Okay. Now find out g of f of x. X. This is equal to g of f of x. Now f of x क्या था? x plus 3 divided by x minus 2. This is equal to definition for g is g equal to 2x plus 3 divided by x minus 1. अब g में जो x है उसको रिप्लेस करना है इससे। So 2 into x plus 3 divided by x minus 2 plus 3 divided by x plus 3 divided by x minus 2 minus 1. Now simply cross multiply. This is equal to, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो। So 2x plus 6 plus, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करके, 3x minus 6. होल डिवाइडेड बाय x plus 3 minus x plus 2. जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो माइनस एक्स एंड प्लस 2 मिलेगा डिवाइडेड बाय x minus 2. So x minus 2 cancel. This is equal to 5x 5x Upon upon 5. 5. divided by 5 equal to x. 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 So F and from G 1 inverse. and 2, f and g are inverse Inverse function of each function of each Propose. other. other. Okay. Now 6.1 का एक क्वेश्चन रह गया था, किया तुम लोग ने कंप्लीट? Miss. Yes, miss, क्या? Yes, ma'am. किया. एक बार करके बताओ ना मिस तो भी. ओके बेट, क्या कोई कुछ बोल रहा था? मिस वो क्वेश्चन दिखाओ ना, वो अभी सॉल्व किया है वो। ओके बेट, टेक स्क्रीनशॉट। मिस ये स्टेप कैसे आया, थर्ड स्टेप? 1 2 3 this one. यस। ओके सी, हम इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय अप्लाइंग डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो हमें फंक्शन दिया होता है, करेक्ट? ठीक है। नाउ हियर एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2. तो अगर तुमने एलएचएस में एक्स को किसी और वैल्यू से रिप्लेस किया तो क्या आरएचएस में भी एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय सेम वैल्यू? यस मिस। है ना? ओके, यस मिस। नाउ यहाँ पे देखो मैंने x को रिप्लेस किया है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आरएचएस में भी जो x वैल्यू होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. अंदर कितना भी बड़ा फंक्शन हो, अगर तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x को उससे रिप्लेस करना है. फाइन?
Yes, miss. Okay. Now, question number 15, 6.1. So, question is एक f तो a पेज बाजू to करो ना, b. इसका स्क्रीनशॉट लेना। बेटी ब्लर है शायद। Yeah, take it. यस मिस। Okay. 6.1, question number 15. Check it out. F a to b and g b to c composite function दिए हैं और ये already दिया हुआ है that both functions are onto. Okay. See, ये है a b c. This is my function f. F of x equal to y. X value, y value, z value. ये है मेरा फंक्शन g of y equal to z. ओके, और ये हमारा आएगा कॉम्पोजिट g of f from a to c. नाउ f and g हमें onto ऑलरेडी दिया है, हमें प्रूफ क्या करना है that g of f is onto. करेक्ट? ओके, नाउ डेफिनेशन क्या है onto का? सिंस f a to b is onto for every y belongs to b, there exists Pre-image. yeah. For every y there exists x belongs to a To A. such that that f of x equal to y. यस। ये हो गया Yes. इक्वेशन 1 बराबर. अब ये हमने क्यों लिखा? बिकॉज f onto ऑलरेडी दिया है. सो अप्लाई डेफिनेशन ऑफ onto. मैम स्क्रीन बहुत ब्लर है। अगेन यस ओके वेट. Yes or no? Am I audible? Blur है, blur है. ब्लर Blur. Okay, okay. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। Otherwise, I'll rejoin. Yes. Blur, blur है miss. Blur है. ब्लर है, ब्लर बहुत है, ज्यादा ब्लर। blur है miss. Is it fine now? Yes. Yes. Yes, miss. Okay. Okay. Now ये हो गया इक्वेशन 1. हमने फर्स्ट डेटा यूज की है दैट इज f a to b is onto. सेकेंड थिंग क्या दिया है कि g b to c is onto. Okay. G of Okay. yes, Now G tell of me y is equal to definition. For every for every y y belongs to b. Yes, no, z not belongs y to c. belongs to z belongs Z z belongs to belongs to b. B. To see C. there is स्क्रीन हाईलाइट करो ना। There is There some is value. there exists y Okay. belongs to Then B. spotlight on करो. Yeah. So G B to C is onto. For every Z belongs to C, there exists There is
y belongs to b such that स्क्रीन गए, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अरे दिखेगा वो, एक मिनट वो स्पॉटलाइट मतलब कोई में जाके जब देख कोई right में। बोलता रहेगा तो मैम डबल टैप कर दो उसकी, डबल टैप कर दो उसकी। हाँ डबल टैप। हाँ डबल टैप में करो पिन हो जाएगा। दिख रहा है क्या सबको? यस मिस, Yes. ओके मिस आएंगे तो कर देंगे, वो तब तक हम लोग करते हैं आगे। वो होस्ट को मालूम रहेगा। फिर से गया मेरी स्क्रीन। हो गया। या यू गाइस आर टॉकिंग ना, सो दैट्स व्हाई, जस्ट अ मिनट। मैम हेलो माधुरी मैम, ओके हाँ क्या हुआ? स्पॉटलाइट ना करती हूँ। हाँ हाँ मिस, ओके हाँ हाँ सो कहाँ थे हम लोग? ओके सो फॉर एवरी z belongs to c there exists y belongs to b such that g of y equal to z। Z ये हो गया इक्वेशन 2, करेक्ट। ओके नाउ अभी देखो, अगर तुम्हें g of f ऑन्टो प्रूफ करना है, g of f जो है वो a to c है, दैट मीन्स फॉर एवरी z, करेक्ट, फॉर एवरी z there exists x such that g of f of x equal to z, ये प्रूफ करना है, चेक करो। यस every z belongs to c there exists x belongs to a because a to c है हमारा फंक्शन, तो हर एक z के लिए मेरे पास x होना चाहिए, ठीक है, such that g of f of x equal to z, check it out, क्या ये हमें प्रूफ करना है? Yes. yes तो LHS कंसिडर करो, LHS इक्वल टू g of f of x इज इक्वल टू, डेफिनेशन अप्लाई करो, ये क्या आएगा? g of f of x, दिस इज इक्वल टू, नाउ तुमने ऑलरेडी प्रूफ किया है दैट फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x सच दैट f of x इक्वल टू y, ये हर एक y के लिए ट्रू है, सो दैट मीन्स तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो f of x y से फ्रॉम 1, बराबर? yes ओके नाउ दिस इज इक्वल टू फ्रॉम 2, तुमने प्रूफ किया है ऑलरेडी, ये दिया है फॉर एवरी z देयर एग्जिस्ट y सच दैट g of y इक्वल टू z, दैट मीन्स g of y को हम रिप्लेस कर सकते हैं z से, सो क्या ये प्रूफ हो गया? Yes. हाँ यस ओके सो मिला Yes. क्या हमें? दैट फॉर एवरी z देयर एग्जिस्ट x such that g of f of x equal to z and therefore g of f is onto, चेक कर लो वापस। ओके मैं मेंशन करूंगी इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में, डोंट वरी। डन ओके सो हमने कहाँ तक किया था? मॉड फंक्शन डेफिनेशन कर लिया Modulus था। function. यस यस Yes. Okay. So, what is the definition for absolute value function or modulus function? This is equal to x X. okay. Wait. For x belongs Jayashree. ग्रेटर देन जीरो greater than equal to Wait. 0. Wait. Wait. Jayashree, are you there? Kamini. यस मिस। Yeah. Kamini definition क्या था मॉड फंक्शन के लिए? x is greater than equal to 0 minus x if x is less than 0। ओके सो ये था डेफिनेशन फॉर मॉड फंक्शन, करेक्ट। देन प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज यूज होती है व्हाइल सॉल्विंग सम्स, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज f of x इक्वल टू मॉड x, ये डिनोट करता है
distance of x from origin. Distance of x from origin. Okay, tell me, क्या distance कभी negative हो सकता है? No. No. करेक्ट. डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. एंड सी, अगर मैंने x इक्वल टू 1 लिया, ओके, x इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये मेरा ओरिजिन है. ओके, दिस इज माय x इक्वल टू 1. सो f ऑफ x मुझे क्या मिलेगा अगर x इक्वल टू 1 है? तो 1 f ऑफ x 1 मिलेगा. 1. करेक्ट. दैट मीन्स ये मुझे क्या डिस्टेंस दे रहा है? दिस इज 1. ओके, सपोज x इक्वल टू तो -1 लो, सो f ऑफ -1 मुझे क्या मिलेगा? 1 अगेन 1. दैट मीन्स क्या तुम एग्री करते हो कि दिस ओरिजिन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डिस्टेंस कितना है? 1. Yes. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 1. ओरिजिन One. साइड का माइनस अगेन 1. ओके, सो ये जो वैल्यू हमको मिलता है, दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन. सपोज मैंने x इक्वल टू 2 लिया, x इक्वल टू 2. ओके, सो f ऑफ 2 मुझे क्या मिलेगा? 2. 2 तो Yes. ओरिजिन से लेके x इक्वल टू 2 का जो डिस्टेंस है वो है 2. सिमिलरली अगर मैं माइनस पे जाऊं, -2, तभी 2. मेरा डिस्टेंस 2 ही है, बिकॉज डिस्टेंस कभी 2. नेगेटिव. तो इन शॉर्ट नहीं होता. f of x equal to mod x is nothing but distance of x from origin. ये ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस कहां से कहां तक देगा? from origin to x. ठीक है. So write down first point, f of x equal to mod x is distance of x from origin. मिस स्क्रीन ब्लर है. Yes, Again, Mr. Imran. रीडेबल है, मैं रीडेबल है. बोल, समझ सकते. ओके, मैम मैं बोल रिपीट करो ना. को लिखो. या, so f of x equal to mod x is distance of x from origin. f of x equal to mod x is distance of x from origin. Okay. Okay. Now tell me कि अगर मैंने तुम्हें दिया है डिस्टेंस इक्वल टू 2, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने दिया है, दिस इज इक्वल टू 2, तो x के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? +2 and -2. Plus Plus one minus two. That means for every x हमें फॉर एवरी डिस्टेंस हमें x की कितनी वैल्यू मिलेंगी? 2. 2 वैल्यू. सो तो वैल्यू इफ mod of x इक्वल टू m, ये m मेरा डिस्टेंस है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस रिप्रेजेंट्स एवरी x whose distance from origin is m. राइट डाउन, लिखोगे तो क्लियर होगा. राइट डाउन सेकेंड पॉइंट, इफ mod x इक्वल टू m, if mod x equal to m, this represent every x whose distance from origin is m. मतलब कि तुम्हें वो सारे x कंसिडर करने हैं जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से m आता हो. करेक्ट. सो x की कितनी वैल्यू होंगी? आइदर m और -m. -m. ठीक है. सो नेक्स्ट लाइन लिखो, देयरफॉर x इक्वल टू m और x इक्वल टू -m. मींस Okay. -m डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा ना? सी, अभी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? m इज नथिंग बट योर x. करेक्ट. यस. या सेम ही आएगा.
सो उस तरीके से देखो, हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, मैंने डिस्टेंस समझा। नहीं बोला है फाइंड करना। यस, सो जब भी अभी ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब भी आगे तुम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे फर्दर चैप्टर में या कभी भी, ओके, अगर तुम्हारे पास मॉड का कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यू हैव इन योर इक्वेशन मॉड x इक्वल टू 2, करेक्ट, तो वहां पे वैल्यू कितना आएगा x का, प्लस और माइनस 2. प्लस और माइनस, ये दोनों कंसिडर करना है। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, टू सॉल्व एमसीक्यूज, ठीक है, ओके, ये हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। Yes. ओके, Yes, ma'am. नाउ Yes. थर्ड पॉइंट, अगर मैंने दिया है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन m, ये m तुम्हारा डिस्टेंस है, ठीक है, सपोज मैं बोल रही हूँ कि ये जो मॉड x है, डिस्टेंस ले लो तुम 2 कंसिडर कर लो, ओके, अगर नंबर लाइन में देखे तो सपोज ये मेरा ओरिजिन है, ओके, सो मॉड x इज सच दैट कि सपोज ये मेरा m डिस्टेंस है, दिस इज m डिस्टेंस, सो मॉड x इज लेस देन m। अब तुम्हें ऐसे x लेने हैं जो लेस देन, सपोज डिस्टेंस ले लो 2, लेस देन 2, तो x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, कैन यू टेल मी? -2. ओनली -2? 0, 1, -1, -2. 0 -1 -2 ओके, 1 भी मैं आएगा. एक थिंग क्लियर कर दूं, जब तक मैं बोलती नहीं कि x इज ए नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर, तुम्हें ये नहीं कंसिडर करना है कि x होल नंबर, इंटीजर या नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है, Yes. फाइन। मैम रिपीट करो ना। मैम Yeah. अप टू -2 ना. या व्हाट आई एम टेलिंग कि जब भी तुम्हें x इन जनरल दिया हो तो तुम उसको नेचुरल नंबर या होल नंबर कंसिडर मत कर लो। नंबर सिस्टम इंक्लूड्स रियल नंबर, ये मेरा रियल नंबर लाइन है, इसमें डेसिमल पॉइंट्स भी आते हैं, बराबर, तो तुम इंटरवल में बात करो मुझसे कि अगर x इज लेस देन m है, ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस है m, तो मैं x के कौन कौन से वैल्यू कंसिडर करूं कि डिस्टेंस लेस देन m आए? पहले तो ओपन ब्रैकेट m2 करेक्ट, ये क्लोज साइड ब्रैकेट इंक्लूड -m. ये सारे पॉइंट्स करेक्ट, x के ये सारे पॉइंट, Open Agree? bracket m. Yes. या ओपन ब्रैकेट क्या m2 इस साइड के वैल्यू m इंक्लूड close होंगे? अगर ये मेरा डिस्टेंस m है तो क्या इस साइड Yes, yes, के yes, वैल्यूज yes. होंगे? Yes. ओके, Yes. तो क्या तुम एग्री करते हो कि x के नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड होंगे एंड x के Yes. पॉजिटिव? Yes. Yes. करेक्ट, सो जब भी मॉड ऑफ x लेस देन m दिया होगा तो दिस इंप्लाइज x लाइज बिटवीन -m to m, Yes. ठीक है, ओके, सो थर्ड पॉइंट लिखो, इफ मॉड Miss- x लेस देन m, हाँ मिस फिर -2 बोलो। तक ही लेने का ना, 2 से -2 तक। यस, 2 से -2 तक, ओके करेक्ट, या इफ मॉड -2 x और 2 इज लेस include देन होगा। m, सी अभी यहाँ पे 2 मत लिखो, मैं जनरल केस बता रही हूँ, वो सिर्फ एग्जांपल के मैम लिए। वो नंबर इंक्लूड होगा कि राइट डाउन थर्ड, मैम मतलब वो -m और m इंक्लूड होगा क्या? नो नंबर नहीं इंक्लूड होगा बिकॉज मैंने स्ट्रिक्टली लेस देन m दिया है, यस ठीक है, यस दिस इज माय डिस्टेंस, तुम्हें ऐसे x लेने हैं सच दैट डिस्टेंस जो है वो लेस देन 2 आना चाहिए, समझ गए? ओके, यस सो राइट डाउन, इफ mod x लेस देन m implies x greater than -1 less than m, x greater than -1 less than m. नेक्स्ट ना लिखो, represents every x whose distance from origin is less than m. Okay, I repeat, represents every x whose distance from origin
is less than n. मिस एन है कि एम है लास्ट सॉरी M. m मैम उसके ऊपर वाला लाइन रिपीट करो ना, x is if mod x strictly less less. than m, if mod x strictly less than m, then this implies x greater than minus m less than m. m की जगह n भी कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी वेरिएबल कंसिडर करो. ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट ये हो गया मॉड x लेस देन m के लिए. फोर्थ वन, अगर मैंने बोला मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू m, सपोज ये मेरा नंबर लाइन है, दिस इज अ वैल्यू 0. अब तुम्हें क्या कंसिडर करना है, वो सारे x सच दैट डिस्टेंस m से बड़ा होना चाहिए. सो सपोज कि ये मेरा m है, तो मुझे बताओ x के कौन से वैल्यू आएंगे, ये वाले वैल्यू या ये वाले वैल्यूज. राइट हैंड साइड वाले. राइट हैंड साइड वाले. पॉइंट करती Right हूँ, hand one side. और टू. टू. बिकॉज हमें डिस्टेंस m से बड़ा चाहिए, तो हमें x इसके बाद वाले कंसिडर करने हैं, तभी तो डिस्टेंस m से बड़ा होगा, बराबर. Yes. ओके, नाउ टेल मी क्या सेम केस अप्लाई होगा LHS में. Yes. Yes. ओके, अब इस टाइम पे हम कौन से वैल्यू लेंगे, ये सारे Second. नेगेटिव वैल्यू, करेक्ट. Yes. So that means if Ma'am, to screen this freeze हो गया. implies, यस मैं स्क्रीन फ्रीज हो गया. okay, write down मैं बोल रही हूँ. फोर्थ पॉइंट, if mod x greater than equal to m, if mod x greater than equal to m, this implies x greater than equal to m, x greater than equal to m, or x less than equal to minus m. X greater than equal to m or x less than equal to minus m. मिस हेलो मिस ये अब एक देखो बार समझा क्या समझाओ. लिखा. हाँ मैं बताती हूँ, पहले वो लाइन रीड करो जो तुमने लिखा है. If mod x greater than equal to m, this implies x greater than equal to m or x less than equal to minus m. Okay. Okay. Yes. See, I'll tell you again. अगर mod x मेरा greater than equal to m है, okay? mod x greater than equal to m है, that means मुझे नंबर लाइन पे वो सारे x के वैल्यू कंसिडर करने हैं जो m से ज्यादा डिस्टेंस पे है. ये मेरा m डिस्टेंस है दोनों साइड से, ठीक है. सो x के वैल्यू कौन से कंसिडर करने हैं तुम्हें, ये सारे जो मैंने अभी मार्क किया है, करेक्ट. ये है पॉजिटिव साइड, ये है नेगेटिव साइड. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x greater than equal to m, yes. करेक्ट. बिकॉज ये पॉइंट तो मेरा x equal to m होगा ना, और इससे मुझे बड़ा चाहिए. सो x greater than equal to m. नाउ कम टू नेगेटिव साइड, ये पॉइंट भी तो इंक्लूड होंगे. नाउ हियर दिस इज x equal to minus m एट दिस पॉइंट. मुझे इसके बाद के पॉइंट चाहिए. सो अब मुझे बताओ इसके बाद में जो वैल्यू आएगा वो x से बड़ा होगा या x से छोटा होगा. छोटा होगा. मीन्स उस वैल्यू, मुझे वो वैल्यू कंसिडर करने हैं जो माइनस m से छोटे हैं. फाइन मैम हाँ मैम ऐसा लिख सकते हैं क्या, r माइनस m क्लोज ब्रैकेट m r, एक मिनट, माइनस r माइनस क्लोज ब्रैकेट m
minus m to m close bracket open bracket sorry open bracket yes you can write open नहीं close ही आएगा या ओपन आएगा ओपन सो माइनस m to m यस ये भी लिख सकते हो ओके दोनों में से लिख सकते हो कोई भी ओके इतना समझा सबको यस नाउ राइट डाउन वन केस ये तुम्हें खुद फाइंड आउट करना है नेक्स्ट टाइम मुझे बताना फिफ्थ वन राइट डाउन इफ mod x lies between m to n mod x lies between m to n don't tell me now next time बताना ठीक है any one of you will explain okay 2-3 लाइन छोड़ दो इसके लिए सिक्स्थ वन हेडिंग डालो ट्रायंगल इनइक्वालिटी या मिस वो डिक्टेट करो ना वो अभी क्या बोला था इधर स्क्रीन फ्रीज हो गई ना इसके लिए ओके इफ mod x greater than m less than n mod x greater than m less than n तब x के क्या इंटरवल आएंगे वो तुम्हें लिखना है ठीक है दिस इज होमवर्क ओके सिक्स्थ वन राइट डाउन हेडिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी triangle inequality ओके सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है mod of x plus y is always less than equal to mod x plus mod y ओके इवन तुम ये चेक भी कर सकते हो इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं अगर तुमने किसी दो साइड ठीक है कोई भी दो साइड के को मेजर किसी अरे यार व्हाट आई एम टेलिंग या अगर तुमने मेजर ऑफ साइड ऐड किया कोई भी दो साइड ले लो और उनका मेजर ऐड करो ठीक है सपोज 5 3 2 ओके सो सपोज मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ दोनों का मेजर तो क्या आएगा 8 यस करेक्ट ओके अभी तुम्हें क्या करना है सिंगल सिंगल वैल्यू लेना है सेम साइड का सो दिस इज 5 दिस इज 3 ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 8 आएगा लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है ठीक है ओके सो mod of x plus y is always less than equal to mod मीन्स कैसे समझा नहीं 8 के सी तुम कोई भी दो साइड चूज करो ठीक है उनको एक साथ ऐड करो निकालो तो वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा मिस मैंने ये दो साइड चूज की है ठीक है ये 8 आया अब ये RHS फाइंड आउट करो सेपरेटली मॉड अप्लाई करो तो ये क्या आएगा मॉड ऑफ 3 मॉड ऑफ 5 ये क्या मिलेगा 8 तो ये इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल या तो लेस देन आएगा या फिर इक्वल टू आएगा लेकिन ग्रेटर कभी नहीं आएगा ठीक है ये सिर्फ एक एग्जांपल था कैसे समझा हाँ बोलो इस फिर से समझा टेल मी क्विकली नहीं सुनाई नहीं दिया वापस बोलो तो बोल रहे हेलो मिस फिर से समझाओ ना मेरा नेटवर्क कनेक्शन गया था ओ ओके सी ये है ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिस इज अ प्रॉपर्टी ये ट्रू होता है वो क्यों ट्रू होता है वो मैंने एक एग्जांपल लेके बताया सिर्फ सी अगर तुमने ये ट्रायंगल लिया 5 3 2 जिसका डिस्टेंस है आई डोंट नो द प्रॉपर डिस्टेंस बट सपोज ये एग्जांपल है ठीक है सो अभी क्या करना है तुम्हें कोई भी दो साइड ले लो सो आई टुक दिस टू साइड 5 एंड 3 ठीक है ये डिस्टेंस इनका मेजर है ओके इन दोनों को ऐड करो एंड देन मॉड अप्लाई करो तो क्या आएगा 5 + 3 8 ऑफ इट इज करेक्ट तो RHS मुझे LHS मिला 8 सिमिलरली फाइंड आउट RHS अब क्या करना है
सेपरेटली मॉड अप्लाई करके ऐड करना है. सो मॉड ऑफ 3 इज 3, मॉड ऑफ 5 इज 5, दोनों को ऐड करोगे तो 8 ही मिला. एंड क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? यस. बिकॉज इक्वेशन क्या बोलता है कि वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगा, तो इक्वल टू है ना. यस मिस. ये सिर्फ एक एग्जांपल था, ठीक है. तुम ये प्रॉपर्टी याद रखो. मिस लेस देन का एग्जांपल दीजिए ना. देन का ना, या लेट मी चेक. ओके, सो कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव लेने. I'll check the नहीं, not negative values actually. Yeah, I'll check this and then tell you example. Okay, this is a random case. ये मैंने randomly ही ले लिए हैं. I'll tell you properly side example, ठीक है? Okay. Now the next one is, if mod of x is square root of x square, तब mod x का वैल्यू क्या आएगा? मिस ट्रायंगल इक्वालिटी का लिखने का नहीं है. See, ये सिर्फ प्रॉपर्टी लिख के लो. ट्रायंगल इन इक्वालिटी इज नथिंग बट दिस प्रॉपर्टी ओनली. Okay, now write down 7th one. If mod of x is square root of x square, then this is equal to maximum of x और minus x. देखो क्या satisfy हो रहा है? No. है? Why? Yes, yes, sir. हो रहा है. Yes, ma'am. हो रहा है? Yes, ma'am. हो रहा है. Correct? Yes. हो रहा है. Because mod x is nothing but positive value. Yes. एंड हमने फिर इसको क्या डिफाइन किया? मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स. एक्स और माइनस एक्स में मैक्सिमम क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू ही मैक्सिमम होगा ना. Yes. 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 करेक्ट. तो ये हमेशा मुझे एक्स ही देगा, एक्स नहीं देगा. करेक्ट. Yes. So write down, if mod of x is equal to square root of x square, this is equal to maximum of x comma minus x. Maximum of x comma minus x. Done? Yes. Okay. So you get mod. See, now I want to complete one more function. So I'll take 5 minutes extra. Is it fine? Yes. 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 So write down heading signum function. Signum function. So definition होता है signum function का, f of x equal to, इसको हम शो करते हैं this SGNX. Okay, signum function where f of x equal to -1 if x is less than 0, strictly less than 0. Okay, 0 if x is equal to 0 and 1 if x is greater than 0. ठीक है, ये डेफिनेशन होता है फंक्शन का. ये फंक्शन डिफाइंड इस तरह से होता है. ठीक है, अगर मैंने बोला फाइंड आउट वैल्यू ऑफ f of 1, तो क्या आएगा वैल्यू? एट x इक्वल टू 1, 1 One. f of 1 equal to 1. At x equal to 2, 1. again 1. One. Correct. At x equal to 0,
Zero. 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 X equal to -1. Minus one. -1. X equal to -2. -1. So you see हमें कितने वैल्यू मिलेंगे? पॉसिबल कितने वैल्यू हैं? 1, 0 एंड -1. अगर ये मेरा नंबर लाइन है तो 0 पे मुझे हमेशा 0 मिलेगा बाय वैल्यू, ठीक है। बाकी ग्रेटर देन 0 के लिए मीन्स ये सब पॉजिटिव वैल्यू के लिए y वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? 1. करेक्ट। एंड सारे नेगेटिव वैल्यू के लिए y वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? -1. देखते हैं। पहले ये डेफिनेशन लिख लो। हेडिंग डाला सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट लाइन लिखो f of x equal to sgn of x where f of x equal to -1 if x less than 0, 0 if x equal to 0, Miss, where f of x is equals to? where f of x equal to ये लिखना है फंक्शन -1 if x less than 0, 0 if x equal to 0, 1 if x greater than 0. ओके Yes, Muskan. Yes. ओके सो अभी ग्राफ देखते हैं इसका कैसे आएगा। ओके तो इसके नीचे वाला नहीं लिखना है? नहीं ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, ये मत लिखो। ओके नाउ सी f of x इक्वल टू हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? y कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो ग्राफ ड्रॉ करते टाइम हम क्या करते हैं? x वैल्यू के लिए हम f of x इक्वल टू y फाइंड आउट करते हैं और वो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है, बराबर। सो नाउ टेल मी फॉर x इक्वल टू 0 y क्या आएगा? y इज f of 0, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया मेरा पॉइंट, ये पॉइंट मार्क कर लो। देन इसके बाद फॉर x इक्वल टू 1 y क्या आएगा मेरा? 1. ओके सो फॉर सपोज ये मेरा 1 है एंड दिस इज 1, सो y मेरा आ गया 1। ओके सो फॉर x इक्वल टू 2 y मुझे क्या मिलेगा? 1. तो फॉर 2 ये वापस से मुझे यहाँ पे मिला। ओके फॉर x इक्वल टू 3 वापस मुझे वैल्यू क्या मिलेगा? 1. x इक्वल टू 4 वापस अगर मैंने 1.5 लिया 1, 2.5 1। ओके ये पूरा साइड मुझे y वैल्यू 1 मिलेगा। ओके सो ये लाइन में ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है फाइन। ओके नाउ 0 पे तो ये हमेशा मुझे 0 मिलेगा। कम टू दिस नेगेटिव एक्सिस -1 -1 सो ओके तो ये मेरा है -1, दिस इज माय पॉइंट। फॉर x इक्वल टू -2 -1 फॉर -3 -1 फॉर एवरी रियल नंबर ये क्या आएगा? -1। तो ये लाइन ज्वाइन कर रही हूँ। सो ग्राफ देख रहे हो तुम लोग कैसा आएगा? लाइक दिस। दिखा सबको? Yes. Draw this graph. Tell me domain. R. Because हमने हर एक x की वैल्यू के लिए वैल्यू डिफाइन की है। So domain is R. Tell me codomain. Sorry, range. -1 0 -1 तुम यहाँ पे भी इजीली देख सकते हो। ये सिर्फ तीनों मेरे y वैल्यूज हैं। -1 to 1 नो सी मैंने ये बहुत बार बताया है। -1 to 1 मीन्स व्हाट? डेसिमल भी आएंगे, डेसिमल वैल्यूज भी कंसिडर होंगे। -1 to 1 सो इसका आंसर क्या आएगा? -1 0 1 सिर्फ इतने वैल्यू आएंगे। बीच के वैल्यू हमें नहीं कंसिडर करने। इवन मैंने ग्राफ भी वही ड्रॉ किया है। सी ये लाइन क्या दिखाता है? y इक्वल टू 1 एंड ये लाइन y इक्वल टू -1, करेक्ट।
This is a equation of line y equal to 1 and this is equation of line y equal to -1. बराबर, और ये पॉइंट 0. सो रेंज क्या आएगा? -1, 0 एंड 1. सिर्फ इतने ही, बाकी कोई वैल्यू नहीं. फाइन. ओके. Yes. Yes. So complete this. Done. 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 Okay. That's it for today. Any doubt? No, ma'am. No. No. So I'll tell you homework.